तो लास्ट क्लास में हम लोग प्लास्टिक फॉर्मिंग के अंदर जो पहला प्रोसेस था वो थ्रोइंग को पढ़े थे, और थ्रोइंग में देखे थे कि कैसे हम लोग किसी भी बॉडी को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है जिगर एंड जॉलिंग। जिगर से जो जिगर मेथड से बॉडी को बनाते हैं उसको जिगरिंग कहते हैं, और जॉली प्रोसेस से जो यूज करते हैं उसको जॉलिंग कहते हैं। तो इस मेथड से आज हम लोग सीखेंगे कैसे बॉडी को बनाते हैं। तो वहाँ तक तो प्रोसेस सेम ही होगा कि जो फिल्टर प्रेस केक था उसको डी एयर पग मिल में डालते हैं, और जिससे कि जो भी उस केक में एयर ट्रैप हो जाते हैं वो रिमूव हो जाता है। वो रिमूव अब वो जो फाइनल हमारा केक बनता है, फाइनल हमारा बॉडी का जो मटेरियल बनता है, उसको हम लोग अलग अलग प्रोसेस से प्रोसीड करके बॉडी को बनाते हैं, जिसमें से थ्रोइंग एक प्रोसेस था और दूसरा जो प्रोसेस है वो है जिगर और जॉली। जिगर और जॉली प्रोसेस जो है ये जो है थ्रोइंग से ही डेवलप हुआ। थ्रोइंग का ही एडवांस वर्जन है जिगर एंड जॉली प्रोसेस। यहाँ पे इस प्रोसेस में जो है हम लोग व्हील के साथ साथ एक और एडिशनल फीचर्स या एडिशनल इक्विपमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। वो इक्विपमेंट जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्ड होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्ड जो है या तो आउटर सरफेस या इनर सरफेस, कोई भी बॉडी का जो कोई भी सरफेस है ये मोल्ड के द्वारा क्रिएट होता है, और दूसरा जो सरफेस है वो मेटल प्रोफाइल के द्वारा क्रिएट होता है। जो किसी भी बॉडी के दो सरफेस होते हैं, एक इनर और आउटर। तो इनर यदि मोल्ड के द्वारा क्रिएट होगा तो आउटर वो मेटल प्रोफाइल के द्वारा क्रिएट होगा। यदि आउटर मोल्ड के द्वारा क्रिएट होता है तो इनर मेटल प्रोफाइल के द्वारा बॉडी का क्रिएट होता है। तो हम लोग क्या बेसिकली थ्रोइंग प्रोसेस में पढ़े थे कि एक व्हील होता है जो रोटेट करता है, इसके सेंटर में हम लोग क्ले मास को रखते हैं और बाय हैंड प्रेशर लगाते हैं। यही पढ़े थे, यही सिंपल सी टेक्निक थी। इसमें जो प्रेशर का अप्लाई करते हैं हम लोग मेटल प्रोफाइल के मदद से करते हैं। मेटल प्रोफाइल के मदद से प्रेशर का यूज करते हैं। साथ ही साथ इसको जो प्रोसीड करते हैं इस पूरे सिस्टम को, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड रहता है, उसके ऊपर क्ले मास को रख करके हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो जिगर प्रोसेस में क्या करते हैं कि मेटल शेप टूल को हम लोग जो क्ले मास है उनके कांटेक्ट में लाते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्ड जो है वो रोटेट होते रहता है। जिगर और जॉलिंग दोनों प्रोसेस में जो है मेनली कंसिस्ट जो होता है ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस मास को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्ड के ऊपर क्ले मास को रखते हैं, और ये जो मोल्ड है वो रिवॉल्व करते रहता है या रोटेट करते रहता है। जब रोटेट करेगा और हम लोग उस पर कोई प्रेशर को अप्लाई करेंगे किसी माध्यम से, या मेटल प्रोफाइल के माध्यम से हो और या हैंड के माध्यम से हो, मेटल का जैसा प्रोफाइल होगा उस तरह का शेप जनरेट करेगा। तो हम लोग क्या किए कि एक व्हील था उसके ऊपर मोल्ड को रख दिए और व्हील को रोटेट कराए और क्ले मास को रख दिए। क्ले मास को रखने के बाद जो कांटेक्ट टूल था मेटल का प्रोफाइल, उसको हम लोग क्ले मास के नज़दीक लाए, और क्ले मास के नज़दीक लाए तो क्ले मास के ऊपर प्रेशर पड़ा और रोटेट हुआ। तो रोटेट जब हुआ तो एक सिमेट्रिक शेप का फॉर्मेशन होता है। ये जैसा भी हमारा मेटल का प्रोफाइल होता है उसका शेप को गेन करने लगता है। और जिगरिंग प्रोसेस का जो यूज करते हैं हम लोग फ्लैट वेयर, जैसे कि हमारा प्लेट्स होता है, प्लेट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। और
इस प्रोसेस में जो है, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है। और जॉलिंग प्रोसेस में जो है हम लोग हॉलोवेयर जैसे कप हुए या कंटेनर्स हुए, उन सब चीज़ों को बनाते हैं। और इसका जो मोल्ड होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड जो होता है वो कॉनकेव शेप का होता है। मोल्ड जो है प्लेट के फ्रंट प्रोफाइल को क्रिएट करता है। मेल से जो है मोल्ड जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो जो यदि हम लोग प्लेट को बना रहे हैं तो फ्रंट प्रोफाइल को क्रिएट करता है। और बैक प्रोफाइल को जो है मेटल जिसके द्वारा हम लोग प्रेशर को लगाते हैं वो क्रिएट होता है। हम लोग डिनर वेयर, टेबल वेयर को इस मेथड से बना सकते हैं। तो आप लोग देखिए कि जो आपके जो एक पिक्चर है, पिक्चर में ऊपर वाला जो पिक्चर है लेफ्ट साइड, ये जॉलिंग प्रोसेस है। जॉलिंग में या जॉली में देखिए कि नीचे जो है टर्निंग व्हील्स हैं, इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड रखे हुए हैं। मोल्ड के अंदर हम लोग क्ले मास को डालते हैं। क्ले मास को डालने के बाद ऊपर से हम लोग मेटल प्रोफाइल को बाय हैंड जब रोटेट करता है नीचे लाते हैं, तो देखो एक कप टाइप का ये बॉडी को फॉर्म हो जाता है रोटेशन के बाद। इसी तरह राइट साइड के फिगर में देखो तो ये जिगरिंग मेथड्स है। इसमें भी टर्निंग व्हील्स है और इसमें मोल्ड है। मोल्ड के ऊपर हम लोग क्ले मास को रख देते हैं। क्ले मास को रखने के बाद ये जो मेटल प्रोफाइल को हम लोग बाय हैंड नीचे की तरफ लाते हैं, और जब ये क्ले के कांटेक्ट में आता है तो ये प्लेट के शेप का फॉर्म कर जाता है। तो ये उसके नीचे जो है एक्चुअल मोल्ड और प्लेट का फॉर्मेशन दिया गया है। और जॉलिंग सेटअप जो है राइट साइड में दिया गया है नीचे तरफ। देखो ये ब्लू जो कलर का ये है स्पिनिंग व्हील हेड है, इसके ऊपर हम लोग मोल्ड रखे हुए हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना हुआ है। फिर क्ले मास है और ये डाई है, डाई जो मेटल प्रोफाइल है जैसा कि हमें अंदर का शेप को बनाना है। और ये एक आर्म है जॉली मशीन्स को, जॉली प्रोफाइल को ऊपर नीचे करने के लिए। तीसरा जो लास्ट जो डायग्राम है आपके इसमें, ये जो है इसके ऊपर हम जिस तरह का मोल्ड लगा देंगे वो वैसा शेप देने लगेगा, और जिस तरह का प्रोफाइल लगा देंगे वो वैसा शेप देने लगेगा। तो ये जिगर एंड जॉली का मशीन्स है, और इसके जो हैंडल पे हम लोग जैसा प्रोफाइल मेटल का प्रोफाइल लगा देंगे वो वैसा बॉडी बना करके हमें देने लगेगा। थैंक यू।